एक गांव में पूनम नाम की औरत रहती थी। उसका बालपन बहुत नाजुक हालातों में बीता था। वह कभी स्कूल नहीं गई थी। उसकी माँ ने उसका विवाह विक्रमपुर के छोटे किसान से कम उम्र में ही कर दिया था। उस काल में शादी कम उम्र में हो जाती थी। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं थे। सास उसे हमेशा दोष देती थी। उससे दिन भर सारा काम करवा लेती थी और खाने के समय उसे बासी खाना देती थी। उसका पति भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाता था। वह जब अकेली रहती थी तब बहुत रोती थी। कुछ महीने बाद पूनम गर्भवती हुई। उस वक्त उसे आराम, अच्छा खाना, प्यार और देखभाल की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी जगह रहने पर मजबूर किया जहां जानवरों को बांधा जाता था। फिर कुछ दिन बाद उसने तबेले में ही एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन कन्या होने की वजह से घर के सब लोग उस पर नाराज़ हो गए। उनको लड़का चाहिए था और हो गई लड़की। इसमें पूनम का क्या कसूर था? पूनम की सास उसे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, पर जो किस्मत में नहीं था वह कैसे मिलेगा। पूनम को पौष्टिक खाना तो दूर, उसे रोज़ खाना भी नहीं मिलता था। फिर भला वह अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाती। भूख से व्याकुल होकर पूनम को चक्कर आने लगे। एक दिन पूनम अपनी लड़की को लेकर अपने मायके पहुंची और उसने अपने माता पिता को उसके साथ हुए सारे अत्याचार बताए, पर उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उनके माता पिता ने उसे फिर से ससुराल जाने के लिए कहने लगे। पूनम की माँ ने कहा कि अब तेरा मायका तेरा नहीं रहा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तू ससुराल जा। ऐसी बातें सुनकर वह चौंक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पूनम अपने मायके से निकली, पर उसे ससुराल जाने की इच्छा नहीं हुई। अनजान रास्ते पर अपनी बच्ची को लेकर वह दिन भर चलती रही। शाम हो गई। वह प्यास और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे उसे डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पहुंची। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। उधर बुरे किस्म के आदमी घूम रहे थे। उन्हें देखकर वह बहुत घबरा गई। आखिरकार उसने विचार किया कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात को शमशान ही होगा, क्योंकि उधर लुटेरे और डाकू जिंदा तो नहीं आएंगे। सब शमशान में जाने से डरते हैं। फिर वह शमशान की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे सब चिताएं जलते हुए दिख रहे थे। कुछ चिताएं जलकर ठंडी हो चुकी थी। जिंदा लोगों से उसे मरे हुए लोगों की दुनिया अच्छी लगी। उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी और डर भी लग रहा था। उसकी बच्ची अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर अपनी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। पूनम बच्ची से कहने लगी, शांत हो जा मेरी बच्ची। मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपनी बच्ची की भूख भी मिटा नहीं सकती। उसने आसपास देखा तो उसे चिता के पास आटे का एक गोल दिखा। उसने उस आटे के गोल से 2 मोटी रोटी बनाई। चिता की लकड़ियों पर उसने वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने भूख से मर रही पूनम और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार पूनम सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात को चारों डाकुओं से बचकर शमशान में। उसे उधर जो खाने को मिलता था वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर
वह अपनी बच्ची को एक जगह बैठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तब उसकी बच्ची वहाँ नहीं थी। वह रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची को कौन उठा कर ले गया? उसके बिना मैं क्या करूँगी? उसने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। कितने दिन से पूनम अपनी बच्ची के लिए रोए जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट गई थी। वह जब जब सोचती थी, मेरी छोटी सी बच्ची को कैसा लग रहा होगा, वह किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोचकर उसका मन बैठ जाता। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वो सब अनाथ थे। उनका आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। पूनम को उन अनाथ बच्चों में अपनी बच्ची दिखाई देने लगी। अपनी बच्ची की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर भीख मांगकर वह उन्हें खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वो सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे पूनम के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे पूनम के पास 10-12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना कठिन हो रहा था। पूनम सब बच्चों को लेकर बड़े शहर चली गई। वहाँ कई लोगों ने उससे देखा और जाना कि कैसे पूनम अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने उनके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसे जमा करके उन सब बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। उनके लिए घरों और स्कूल की नियमित की और धीरे धीरे पूनम के पास 1000 बच्चे हो गए। वह सबकी माँ थी और वो सब बच्चे उसके अपने बच्चे बने। हर माँ बाप की तरह पूनम ने अपने पास आने वाले हर अनाथ बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनमें से कुछ बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने अपना घर बसाया और अपनी माँ पूनम को कभी नहीं भूले। वो सब माँ से जुड़े रहते थे। पूनम के काम को चारों ओर से प्रसिद्धि मिली। उसे शहर में अपने अनुभव बताने के लिए बुलावा आने लगा। पूनम अब कमज़ोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी पूनम जब सोती थी तब उसे अपनी बच्ची की याद हमेशा आती थी। वह अपनी बच्ची को कभी नहीं भुला पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग 12 वर्ष की लड़की को लेकर पूनम के पास आश्रम आए। वो लोग पूनम से कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। इस बच्ची को आप अपने पास रखेंगी क्या? पूनम ने ध्यान से उस बच्ची को देखा तो उसके माथे पर वही निशान था जो उसकी बच्ची को भी था। जब उसने बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह समझ गई कि यह उसकी गुम हुई बच्ची ही है। पूनम अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसे गले लगाकर उसे उसका गुम हुआ जीवन फिर से मिला। पूनम को ऐसा लगा कि उसने दूसरों के बच्चों को पाला, उनकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उनकी बच्ची को सुरक्षित रखा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।